अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आफ्ताब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी ढेर सारे आज़मीन हज के रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को बनाया जा रहा है। सबका कहना ये है कि आफ्ताब भाई आप हमें एक सर्टेन अमाउंट बता दीजिए जिसको हम रियाल में एक्सचेंज करके और अपने हज के सफ़र पे अगर हम ले करके आएँ तो यहाँ पे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारा इस पैसे में वो मैनेज हो सके। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे शॉपिंग करनी है, अगर हमें यहाँ पे खाने में इस्तेमाल करना है, अगर हम जो है होटल में पूरा वक्त जो है खाना खाना चाहते हैं तो कितने पैसे लगभग लगते हैं और ऐसे क्या काम होते हैं जिसमें हम इस पैसे का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को दूसरे आज़मीन हज के पास ज़रूर पहुँचाएँ आप। कहीं न कहीं उनकी रहनुमाई होगी और अल्लाह ताला इसका अजर जो है आपको भी देगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे फॉलो करें और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें आप। तो आपको ये बताऊँ कि मैंने एक जो है एक्सेल शीट बनाया है। इसमें जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ मैंने कोशिश किया है कि इसके अंदर मैं डालूँ। आपको मैं धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही डिटेल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ इंशाअल्लाह। ये देखें आप, जब भी आज़मीन हज पे आते हैं तो उनका स्टे जो है 2 जगह रहता है, मक्का में, मदीना में। यानी कि आपके जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो मक्का में होने वाले हैं और मदीना में होने वाले हैं। जो हज का ड्यूरेशन है वो ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ कि 8 दिन का वक़्त जो वो मदीना में गुज़ारते हैं और रिमेनिंग 32 दिन का वक़्त जो है वो गुज़ारते हैं मक्का में। तो इसके हिसाब से मदीने के यहाँ पे 8 दिन लिखे हुए हैं और मक्का के 32 दिन लिखे हुए हैं। ठीक है? तो जो सबसे पहला एक्सपेंस इंसान करता है वो करता है खाने पे। 3 वक़्त का खाना होता है भाई, ब्रेकफ़ास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। तो इस वाले टैब पे आप आ जाएँगे, यहाँ देखेंगे मैंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड की है फूड आइटम्स, ब्रेकफ़ास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। तो समझिए कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो एसएआर में है और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। आपको मालूम चले कि इंडियन रूपी में इसके चार्जेज़ जो है वो क्या लगते हैं। ठीक है? अगर आप किसी और मुल्क से देख रहे हैं तो आप जो है अपने करेंसी के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अज़ीज़िया का मैं आपको बताऊँ तो अज़ीज़िया में बहुत ही ढेर सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे जा कर के आप अपना जो भी ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर है वो वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन कॉन्टिनेंट के जितने भी फूड आइटम्स हैं वो हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि आप बात कर लें छोले हो गए, पूड़ी हो गई, रोटी हो गया, गोश्त वग़ैरह हो गया, कीमा हो गया या फिर शावरमा हो गया, चिकन का रोल हो गया, चाय हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी होती हैं, जो हम अमूमन तौर पे अपने वहाँ खाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिलती हैं। तो अगर मैं बात करूँ ब्रेकफ़ास्ट की और जो भी मैं ये प्राइस बता रहा हूँ, ये आपको मैं लिस्ट प्राइस बता रहा हूँ, जितने में एटलीस्ट आप जो है अपने ज़रूरत का सामान जो है वो खा सकते हैं। भाई अगर आप लग्ज़री आइटम जो भी खाना चाहते हैं तो हर एक वक्त खाना चाहते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसके प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन सारे के सारे लोग जो है इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं जो ये रेट बता रहा हूँ, ये रीज़नेबल प्राइस बता रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, अगर वहाँ पे अगर आप छोले पूड़ी वगैरह खाएँगे तो 6 रियाल, 1 रियाल की चाय पी लिए तो 7 रियाल के आस-पास में वो चार्जेज़ लग जाते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं डालता हूँ 7 रियाल की आपको चाय मिल जाएगी और लंच में कह लें कि अगर चिकन का सालन हो गया या फिर रोटी हो गई, ये जो है करीब-करीब आपका 13 रियाल के आस-पास में लग जाता है। और आपको ये बताऊँ कि ब्रेकफ़ास्ट में जो भी आपको मिलेगा इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जिसमें 2 लोग खा सकें। लेकिन लंच और डिनर में ऐसा होता है, जो सालन वाले आइटम्स मिलते हैं, इसमें 2 लोग आसानी के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल बंदा है तो उसको सिंगल लेना ही पड़ेगा। तो ये जो भी प्राइस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो सिंगल के उस बेसिस पे कर रहा हूँ मैं। तो लंच पे कह लें 13 रियाल लग जाते हैं और ऐसे ही डिनर पे 13 रियाल। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा कि अगर आप पूरे हज के सफ़र में होटल में खाना खाते हैं तो कितना प्राइस लगेगा और सेम चीज़ अगर आप जो है घर पे बना के खाते हैं, घर पे इन द सेंस अज़ीज़िया में अपनी बिल्डिंग में बना के खाते हैं, तो आपको कितने चार्जेज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे। इस अमाउंट को ऐड करेंगे आप तो आपका अमाउंट आता है 33। अब यहाँ पे चले आएँ, 8 दिन के हिसाब से आपको जो है लग जाएगा 264 रियाल के आस-पास में लग जाएगा मदीने में। और सेम चीज़ अगर मैं मक्का में कैलकुलेट करूँ, तो मक्का में मैंने यहाँ पे 32 डेज़ लिखे हैं, जिसमें से आप जो है 5 दिन निकाल दीजिए हज का जो पीरियड होता है और 1 दिन आपका सफ़र में लग जाता है जब आप मदीना से मक्का या मक्का से मदीना को जाते हैं। तो मैं टोटल जो है इसमें से 6 दिन माइनस कर रहा हूँ, तो ये जो कैलकुलेशन होगा मक्का का ये 26 डेज़ पे मिलेगा। याद रखें कि जो हज के 5 दिन होते हैं उसमें आपको खाना मिलता है जब आप
मीना में रहें, अराफात में, तो यहाँ पे खाना वगैरह आपको मिलता है। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ मक्का का हिसाब, तो 33 इंटू 26 करें हम, तो ये अमाउंट आया 858। अगर इस दोनों अमाउंट को मैं ऐड करता हूँ तो समझें कि आपकी जो खाने की कॉस्ट आती है 1122 रियाल। तो सिर्फ अगर आप जो है होटल से खाना खाते हैं, मदीना में तो आपको होटल में ही खाना खाना पड़ेगा, वहाँ पे किचन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। और अगर आपको जानना है कि अजीज़िया में क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ मिलती है आपको, तो इस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखें। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम चल जाएगी कि अजीज़िया में कैसी बिल्डिंग होती हैं, किचन किस तरीके का होता है, हर एक चीज़ इस यहाँ पे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो अगर कोई जो है होटल में खाना खाता है थ्रू आउट, तो उसके करीब करीब 1122 रियाल, आप राउंड फिगर में कोई सा भी अमाउंट आप ले सकते हैं, लेकिन 1122 रियाल यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरी चीज़ पे भी आऊँगा कि अगर आप घर पे खाना बना के खाते हैं तो उसमें कितना चार्जेस लगते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ आती है ट्रांसपोर्टेशन और ज़ियारत के लिए। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है आपका? आपका ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल हो सकता है जब आप दोबारा उम्रा करते हैं, आप अपने अजीज़िया से जाते हैं आयशा मस्जिद को, या फिर आप जो है मक्का की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, मदीना की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, ताइफ की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, या फिर बदर की ज़ियारत करने जाते हैं। मदीने की ज़ियारत करने के लिए अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो आपके जो है 100-120 रियाल से ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए। अगर आप 4 लोग उस टैक्सी को शेयर करते हैं तो आप जो है करीब करीब कह लें आप 25 रियाल के आसपास में कह लें, 25 रियाल या 30 रियाल के आसपास में आपके खर्च होंगे। तो अगर मदीने की ज़ियारत की बात करूँ तो मैं करीब इसको 30 रियाल के आसपास में रखता हूँ। 30 रियाल में आपकी 4 शेयरिंग की टैक्सी आ जाएगी और आप जा कर के ज़ियारत कर सकेंगे। बदर की ज़ियारत, बदर जो है मदीना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ का ज़ियारत जो है वो ऑप्शनल है। अगर वहाँ पे आप रुकते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो उसका करीब 250 के आसपास में लेते हैं सब। ऐसा ही करीब 62 रियाल 65 रियाल के आसपास में मान लीजिए, मैं इसको राउंड फिगर में 65 बोल रहा हूँ, ठीक है। मक्का की ज़ियारत और ताइफ की ज़ियारत, याद रखें कि मक्का में आपके पास बस वाले आते हैं आपको ज़ियारत कराने के लिए, और समझिए कि पूरा पूरा ग्रुप 40 का लोग जो है वो जाकर के मक्का की ज़ियारत करते हैं। वो करीब लग जाता है आपका 15 रियाल से 20 रियाल के बीच में होगा, 15 रियाल होगा, ज़्यादातर 15 रियाल ही होता है। और जो ताइफ की ज़ियारत है, ये कह लें 45 रुपये से लेकर के 50 रुपये के ताइफ की जितनी भी अहम मकामात हैं वो ज़ियारत ही कर देते हैं। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 15 प्लस 45 करूं तो ये आता है 60, यानी कि मक्का की ज़ियारत और ताइफ की ज़ियारत जो है आप 60 रुपये में कर सकते हैं, 60 रियाल में कर सकते हैं। 25 दिनों का स्टे है, तो जिसमें अगर आप, मैं एक 10 का नंबर लेकर चलता हूँ, अगर आप 10 बार जा करके आयशा मस्जिद पे वहाँ से आप उम्रा करके आते हैं, शेयरिंग के बेसिस पे अगर मैं 15 रियाल भी चूज़ करता हूँ कि 15 रियाल आपका एक बार में उम्रा करने का होगा, तो ये भी मान के चलता हूँ कि अगर आप 10 दिन तक जाते हैं, अगर 20 दिन का स्टे है आपका मक्का में और उसमें से 10 दिन आप मस्जिद आयशा जा करके एहराम बांधते हैं, तो ये आपके आ जाएगी करीब कि आपकी उम्रा की कॉस्ट जो है पड़ेगी 150 रियाल है। एक काम करते हैं, इसको जो है राउंड फिगर में थोड़ा सा बढ़ा करके 200 रियाल कर देते हैं। कहीं और आपको जो है बात करने में कुछ मुश्किल हो गई तो आपके रेट जो है यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो इसको मैंने सपोज़ कीजिए कि इसको 200 कर दिया मैंने। जब 10 बार आप उम्रा करेंगे तो 10 बार बाल हलक भी कराएंगे, हर एक हलक के 10 रियाल लगते हैं, तो 10 इंटू 10 आपका जो है 100 रियाल हो गया। तो हलक कराने की आपकी कॉस्ट जो है लगभग 100 रियाल के आसपास में आएगी। जब आप हज के उन 5 दिनों पे जाते हैं तो मैं हर एक वीडियो में आपको ये चीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप एक प्रैक्टिस ये करें कि अपने पास खुद रेजर वगैरह या फिर ट्रिमर वगैरह जो कुछ भी हो सके ये ले के चलें, और एक भाई दूसरे भाई का कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। उस वक्त में अगर कोई बाहर का बंदा अगर हलक करता है तो वो चार्जेस ज़्यादा मांगता है आपसे, तो बेहतर है रेजर वगैरह सब कुछ जो है ले के चलें और एक भाई दूसरे भाई का कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हज के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। शॉपिंग के एतबार से बताएं तो देखें, शॉपिंग जो है इंसान अपनी बजट के हिसाब से करता है कि जिसकी
लोगों को पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है लेनी होती हैं। लेकिन अगर मैं जो बेसिक आइटम्स हैं उनकी मैं बात करूं तो समझे क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं। जैसे खजूर हो गया, तस्बीह हो गई, जानमाज़ वगैरह हो गया। बाकी की चीज़ें जो है और एडिशनल आ जाती हैं कि भाई अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आपको नकाब लेना है, अबाया वगैरह लेना है, या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए आपको जो है गिफ्ट आइटम्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें, भाई खजूर आप लेके जाएंगे ही, जानमाज़ आप लेके जाएंगे ही, तस्बीह वगैरह आप जो है लेकर के जाएंगे ही। तो जो खजूर है, अगर मैं बात करूं कि मिनिमम से मिनिमम अगर आप 25 किलो भी लेके जाते हैं, और 1 किलो की कॉस्ट जो है करीब कह लें राउंड फिगर में देखें, लोग जो है कलमी लेके जाते हैं, अजवा लेके जाते हैं। कलमी की प्राइस थोड़ी सी कम होती है, हज के दिनों में वैसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं लोग, और जो अजवा है वो उस वक्त में थोड़ा सा और महंगा मिलता है। लेकिन फिर भी ऑन एवरेज अगर मैं 30 रियाल के आसपास भी मान के चलता हूँ, तो 30 इंटू अगर मैं 25 किलो की बात करूं तो ये अमाउंट बढ़ता है 750 रियाल। अब डिपेंड करता है कि भाई आप कितना खजूर जो है लेके जाना चाहते हैं। आप जो है 10 किलो लेके जाना चाहते हैं, 20 किलो, या फिर आप 50 किलो लेके जाना चाहते हैं, तो ये अपने उसके ऊपर है। रेट्स मैंने आपको बता दिए कि करीब इसके आसपास में ही कुछ आपके रेट रहेंगे, 35 रियाल, 40 रियाल, इसके आसपास में रहेंगे। ऑन एन एवरेज मैंने खजूर की प्राइस जो है वो 30 रियाल जो है चूज़ की है। तस्बीह की बात करें तो एक तस्बीह एक में करीब 12 होते हैं, वो करीब 20-25 रियाल के आसपास में आ जाते हैं। मैं 25 रियाल भी मान के चलूँ अगर मैक्सिमम, क्योंकि हज के टाइम में रेट जो है हर चीज़ के बढ़ जाते हैं। तो 25, और अगर मैं 5 तस्बीह भी लेता हूँ जिसमें 60 लोगों को आप जो तस्बीह बांट सकते हैं, तो इसकी कॉस्ट आ गई करीब 125 रियाल। जनमाज अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 लेकर जाते हैं, और एक जनमाज की कॉस्ट जो है करीब 20 रियाल के आसपास में आती है, तो ये हो गया आपका 200 रियाल। ठीक है। बाकी अबाया, गिफ्ट आइटम्स वगैरह ये आपके पर्सनल उस पे है, अगर आप लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं है। अगर इसको जो अमाउंट आता है करीब 1075 रियाल का आता है, तो समझे कि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी की चीज़ें इसमें रखी हैं, तो ये अमाउंट हो गया 1075। तो शॉपिंग में मान लें आप मक्का से करें या जिद्दा से करें, 1000 अगर मैं 75 लेके चलूँ तो ये अमाउंट हो गया 1075। ये टोटल अमाउंट आया 2652 रियाल। ठीक है। अब आप देखें, मैं हर एक चीज़ को बड़े ही कम क्वांटिटी कम प्राइस लेके चल रहा हूँ, तो 2652 रियाल एटलीस्ट आपके खर्च होंगे ही होंगे, अगर आप पूरा का पूरा वक्त जो है होटल में जाकर के खाना खाते हैं तो। ठीक है। बात करें व्हील चेयर की, तो जो सबसे जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसा बंदा हो जो कि उनको पूरा तवाफ़ कराए और सही कराए, उसमें सबसे ज़्यादा पैसे जो है लोगों के जाते हैं। एक बार व्हील चेयर करने की जो कॉस्ट आती है करीब 150 से 200 रियाल के आसपास में होती है। सपोज़ करें अगर आप 10 बार करते हैं तो उसी हिसाब से आप अपने प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई नौजवान शख्स है तो आप जो है उनके साथ मिल कर के उनकी हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको व्हील चेयर पे तवाफ़ और सही करा सके, तो वो आपके पैसे जो है वहाँ बच जाएंगे। और अगर आपको मौका मिलता है ऐसा कुछ करने का तो भाई दूसरों की मदद करें। हज सिर्फ अपना हज करने का नाम नहीं है, आप दूसरों की मदद करेंगे, अल्लाह ताला आपका भी हज कबूल करेगा और आपके हज में आसानियाँ भी करेगा और आपको इसका अजर भी देगा। तो भाई हज में सिर्फ अपना हज ना करें प्लीज़। आप जो हैं जितने भी बुज़ुर्ग लोग मिले, जो भी आपको परेशान हाल मिले, दूसरों की मदद ज़रूर करें, आप ज़रूर करें भाई। इस मेरी बात को ज़रूर याद रखिएगा। कुर्बानी की बात करें, कुर्बानी कुछ लोग जो है इंडिया में फॉर्म फिलअप करते वक्त वहाँ पे कर देते हैं पेमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम मक्का जा कर के खुद वहाँ पे कुर्बानी करेंगे, वहाँ पे कूपन वगैरह जो कुछ भी है वो कर देंगे, या फिर अपने से करना चाहेंगे। कुर्बानी का पूरा टॉपिक जो है डिफरेंट है, ये इंशाल्लाह इस पे जो है डेडिकेटेड वीडियो में बात होगी। लेकिन अगर आप इंडिया में पेमेंट नहीं किए हैं, अगर आप यहाँ पे आके करते हैं, तो इसकी कॉस्ट कम से कम 720 रियाल मिनिमम से मिनिमम लगेगा, अगर आप जो है अदाही का कूपन लेते हैं तो। और अगर आप किसी दूसरे शख्स से मिल करके करते हैं तो हो सकता है इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी कम हो जाए, करीब 600 650 के आसपास में इसकी कॉस्ट पड़ सकती है। बाकी ये गोल्ड की शॉपिंग है, ये सब भाई चॉइस पे है। अगर आप गोल्ड की शॉपिंग करते हैं तो उसके पैसे जो है अपनी इस्तिताअत के हिसाब से ऐड ऑन करके आइए। जद्दा अगर आप जाना चाहते हैं, आप मेट्रो से यहाँ सफ़र करना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ के प्राइसेस जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे मैं एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ, मेट्रो सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके भी रेट्स जो है करीब 180 रियाल
वन वे के साइड से होता है। जैसे सपोज करें आपको मक्का से मदीना जाना है या फिर मदीने से मक्का को आना है, तो लगभग 180 रियाल के आसपास पड़ेगा। उस वक्त में हज के वक्त में प्राइसेस जो है कम ज़्यादा वो हो सकते हैं, वो इंशाल्लाह इसकी जो है इंफॉर्मेशन मैं उस वक्त में आपको दे दूंगा। जो जद्दा जाने का है, अगर कोई प्राइवेट टैक्सी करते हैं आप, तो इसको आपको 250 रियाल लग सकता है जाने का और आने का जद्दा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ है जिसमें आपको जो है खर्च होगा, ये 2652 रियाल मैंने यहाँ पे रखा है। अगर आप इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो, और अगर मैं रेट कैलकुलेट करता हूँ 24 रियाल के हिसाब से, रेट आपको 23 रियाल के हिसाब से भी मिल सकता है, 26 रियाल के हिसाब से भी मिल सकता है। आपको एक्सचेंज कहाँ पे कराना चाहिए, मक्का में कहाँ करा सकते हैं, यहाँ पे क्या एक्सचेंज रेट मिलता है, या फिर इंडिया में कराना चाहें तो इंडिया में क्या रेट मिलेगा, इसकी सारी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह अगले किसी डेडिकेटेड वीडियो में आएगी। तो आप चैनल के साथ बने रहें भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है इस साल हज 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसको कैलकुलेट मारूं तो ये आता है 63,648 रुपये, ये रुपीज़ में ये अमाउंट है, ठीक है। और रियाल में करेंगे तो 2652 होता है इसका, 2652 रियाल। लेकिन सिर्फ 2652 रियाल ही लेकर के नहीं आना है, आपको कम से कम इसमें 1000-1500 रियाल जो है आप ज़्यादा बढ़ा करके लेकर के आएँ। अगर आपको व्हील चेयर से अगर वो नहीं करना है, अगर व्हील चेयर आपको अडॉप्ट नहीं करना है, अगर आपको जो है कुर्बानी ऑलरेडी आपने पे कर दी है, अगर आपको मेट्रो की सर्विसेज नहीं लेनी है, जद्दा नहीं जाना है, गोल्ड शॉपिंग नहीं करनी है, तो सारा अमाउंट निकाल करके और आपको पूरा वक्त जो है होटल में खाना खाना है, तो 2652 के हिसाब से लगेगा। करीब 3000 के अमाउंट आप पकड़ लीजिए, या फिर 3500 रियाल के हिसाब से आप देख लीजिए, 3500 रियाल के आसपास मिनिमम आपका लग सकता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो भाई वो अमाउंट पर हेड आपका 5000 से ऊपर भी जाएगा, ठीक है, डिपेंड ऑन कि भाई आप कितना खर्च करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हमने की उस सिनेरियो में जब आप सारा का सारा वक्त जो है होटल में खाना खाते हैं। उसका क्या कि अगर कोई जो है घर पे ही खाना बना के खाए, तो आपको ये बताऊं कि मदीने के जो 8 दिन होते हैं, उस 8 दिन में आपको जो है पूरा पूरा वक्त होटल में ही जाके खाना खाना पड़ता है। मदीने में कोई किचन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, वहाँ पे सारे जो है 3 स्टार 4 स्टार होटल्स होते हैं। और आपको एक छोटी सी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि जब अगर आप सबसे पहले मदीना पहुँचते हैं और वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है, फिर जब आप आते हैं अजीज़िया और देखते हैं भाई यहाँ तो ये 3 स्टार 4 स्टार होटल्स नहीं है, तो आपको आपके दिल में होता है कि भाई यहाँ पे हमें फैसिलिटी नहीं मिली। लेकिन यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं वो इसी तरीके से ही होती हैं, इसमें किसी को सहूलत थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, डिपेंड ऑन उनकी बिल्डिंग कैसी है, किसी की सहूलतें जो हैं कम हो जाती हैं। तो खैर अगर कम टू द पॉइंट, मैं अगर बात करूं कि अगर आप जो है घर पे खाना बना के खाते हैं अजीज़िया अपनी बिल्डिंग में, तो थोड़ा सा हमें जो हमारे ग्रॉसरी आइटम्स हैं उसका हमें प्राइस पता होना ज़रूरी है। मैंने हिंदी में लिखा है ताकि जो है ज़्यादातर लोगों को जो है समझ में आए कि यहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह हैं किसके रेट्स वगैरह कितने हैं। तो बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी है। जो प्याज वगैरह है करीब 5 रियाल के आसपास में आता है, आलू 4 से 5 रियाल के आसपास में आता है, जो लौकी वगैरह हो गई ये 6 रियाल के आसपास में आती है, साग जो है 2 रियाल बंडल आता है, टमाटर वगैरह करीब 8 रियाल कह लें आप, बैगन करीब 6 रियाल के आसपास में, भिंडी हो गई यहाँ पे 10 रियाल किलो, रिफाइंड ऑयल हो गया आप करीब 19 रियाल के आसपास में, और यहाँ पे जो चावल मिलता है 5 किलो का ये करीब 40 रियाल के आसपास से मिलता है। तो जो राशन का अमाउंट हो गया, इसके अलावा भी बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो आते हैं इंडिया से ये मसाले वगैरह, अपने खाने पीने का कुछ सामान वगैरह, या फिर इवन चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा आटा, ये सब चीज़ें जो है लेकर के आते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये लास्ट टाइम प्रॉब्लम जो है ये हुई थी कि अजीज़िया के अराउंड में जितनी भी मार्केट थे वो मार्केट जो है एक वक्त पे बंद कर दिए गए, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग जो है जो मार्केट चला रहे थे, जो दुकानें चला रहे थे, वो अपने हर एक सामान का प्राइस जो है बढ़ा दिए थे। तो जो बल्दिया वाले हैं उन्होंने आकर के किसी ने कंप्लेन किया होगा, तो वो आकर के सारी दुकानों को बंद कर दिए, जिसकी वजह से हाजी लोग को प्रॉब्लम
काफ़ी हुई। तो स्टार्टिंग में अगर आपको मौका मिलता है तो भाई अपने जितने दिन यहाँ पे हैं उसका जो है पूरा इंतज़ाम आप पहले ही कर लीजिए। जो ऐसी चीज़ें जो ख़राब होने वाली नहीं हैं वो आप बल्क में ख़रीद करके रख लीजिए। कहाँ पे बल्क की शॉपिंग करना है, अगर यहाँ पे अजीज़िया में कोई चीज़ आपको अवेलेबल नहीं होती है, इंशाल्लाह वो भी जो है आगे की वीडियोज़ में मैं आपको जो है बताऊंगा। लेकिन मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, अदरवाइज़ हो सकता है ये आपसे मेरी आखिरी मुलाकात हो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कह लें कि करीब करीब 300 साढ़े 300 रियाल के आसपास में आप अगर घर पे खाना बना के खाते हैं मक्का में तो 300 साढ़े 300 रियाल, साढ़े 300 रियाल पकड़ के चलें, इतना आपका एक्सपेंस हो जाएगा एक लोग पे। और घर पे जब खाना इंसान बना के खाता है तो उसमें बरकत भी होती है, थोड़ी सी चीज़ में 2 लोग भी खा लेते हैं तो उसमें काफ़ी किफ़ायत हो जाती है। लेकिन आपको ये भी देखना होता है साथ ही साथ कि भाई हमें इबादत का वक्त मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 2652 से करीब अगर मैं 400 रियाल भी इसमें से माइनस कर देता हूँ तो ये अमाउंट करीब आ जाता है 2252 के आसपास में कह लीजिए, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है उनके लिए है जो घर पे खाना बना के खाना चाहते हैं मक्का अजीज़िया में 2252। लेकिन फिर भी जो है आप कोशिश करें, अगर आप इतनी वो चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा पैसा एडिशनल ले करके आएँ। आप जो है अपना मुल्क छोड़ करके दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, पता नहीं कब पैसे की कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो भाई थोड़ा सा पैसे जो है थोड़ा सा बढ़ा लें। ये जो मेरी कैलकुलेशन है ये बस थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए है, ठीक है, कि यहाँ पे किन किन चीज़ों में कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है। ये छोटी सी मेरी कोशिश रही है आपको चीज़ों को बताने के लिए। लेकिन आप जितना अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया है सिर्फ इतना अमाउंट लेकर के ना आए, आप इस अमाउंट को बढ़ा लें। कम से कम मिनिमम से मिनिमम मैं कहूँगा 3500 रियाल, 3500 रियाल आप ज़रूर लेकर के आएँ, मिनिमम अमाउंट है। इसके अलावा अगर आपको व्हीलचेयर इस्तेमाल करना है, कुर्बानी देना है, या फिर गोल्ड की शॉपिंग करनी है, या फिर और भी चीज़ें करनी है, जद्दा घूमना है, मेट्रो से सर्विसेज लेनी है, तो ये अमाउंट उसी हिसाब से मैंने प्राइसेस यहाँ पे लिख दिए, उसी हिसाब से अमाउंट बढ़ा करके आप लेकर के आएँ, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम अमाउंट मैं बोलूँगा आपको लाने के लिए ये 3500 रियाल। अगर मैं 3500 रियाल को कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपी में तो, और अगर रेट में चूज़ करूँ 24 का, तो 3500 इंटू 24 कम से कम 84,000 85,000 रियाल का अमाउंट जो है वो एक एक शख्स जो है कन्वर्ट करा करके लेकर के आया। तो 3500 आपके पास होने चाहिए इस पूरे हज के सफ़र में, तब जाकर के आप सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से कर सकता है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप जो है बचा करके वापस लेकर के भी जा सकते हैं, वहाँ जा कर के आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, शॉर्टेज हो गई आपके पास, तो भाई प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात है आपके साथ आ ही जाएगी। तो बस यही सारी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ जो है जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट करें कि आपको किस किस तरह की वीडियोस और देखनी है मेरे चैनल के ज़रिए से, और ऐसी क्या क्या कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में, क्या क्या क्वेरीज़ आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे डायरेक्टली अगर रब्ता करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मीडियम है जो कि है इंस्टाग्राम पे आप मुझे वहाँ मैसेज करें। अगर आपकी प्रॉब्लम जो है जेन्युइन हुई तो मैं खुद जो है आपको कॉल कर लूँगा। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर के आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेक श्योर करें कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी तमाम वीडियोज़ आने वाली हैं आगे, ये सारी की सारी वीडियो जो है इसके नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँचे रहें। तो चलें, बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दूसरों तक ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।